असद बेड पे लेटा हुआ था और अनाया उसके पास बैठी अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थी। असद ने अचानक आंखें खोली तो अनाया साथ ही असद असद कहती हुई पास आई और फिर बाहर बैठी मामा को बताया तो असद की मामा भी फूली हुई सांस के साथ दौड़ लगाकर अंदर आई। मेरा बेटा असद, बोलो बेटा, बोलो। असद को होश आना इनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। दोनों बेताबी से असद को बुलाने की कोशिश कर रही थी। असद कमरे में बेड पे पड़े बच्चे को देख कर रहा था। असद की मामा ने असद का माथा चूमा और शुक्र अदा करते हुए, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बच्चे को नई जिंदगी दे दी है। अनाया भी असद के पास खड़ी चेहरे पे खुशी के आंसू लिए असद को देख रही थी। असद ने मध्यम आवाज में मामा कहा तो मामा के आंसू असद के ऊपर ही गिर रहे थे। इतने में बच्चा रोने लगा। अनाया बच्चे को चुप करवाने के लिए कमरे से बाहर चली गई। माहा कहाँ है मामा? असद ने फिर हल्की सी आवाज में कहा तो मामा ने रोते रोते लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया, बेटा वो अपने घर चली गई है, तुम्हें पता तो है उसकी भाभी। असद ने चेहरा सीधा करते हुए सोचा, मैं ले आऊंगा उसको। हर सूरत असद की मामा ने असद को बताया, तुम्हें पता है बेटा कि तुम एक माह बाद होश में आए हो। एक माह? असद हैरानगी से, हाँ बेटा, एक माह बाद। ये तुम्हारा बेटा है और अल्लाह ने तुम्हें भी नई जिंदगी दी है। असद ने ये सब सुनने के बाद उठने की कोशिश की तो वो अपने हाथ पांव नहीं हिला सकता था। फिर मामा की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। बेटा अभी नहीं, डॉक्टर साहब ने मना किया हुआ है आराम करने के लिए। तुम अभी पूरी तरह ठीक हो जाओ फिर उठना है। असद अपने बेटे को देखकर खुश हो रहा था जो उसके पास ही बेड पे बैठा था। कितना प्यारा लगता है हंसते हुए, है ना अनाया? असद ने सीधे लेटते हुए इसे देखते हुए कहा। असद के पापा और मामा भी असद के पास बैठे इसे देखकर खुश हो रहे थे। पापा आप डॉक्टर से पूछे ना कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा, कब तक बिस्तर से उठ सकता हूँ। असद की बात सुनकर सबकी आंखें भीग गई। असद बेटा डॉक्टर ने सब बता दिया है, जरा हौसले से सुनना। असद के पापा ने नमनाक आंखों से असद की तरफ देखते हुए कहा तो पास बैठी असद की मामा ने असद के पापा के कंधे पर हाथ रखते हुए चुप करने का इशारा किया तो असद के पापा ने असद की मामा के हाथ पे हाथ रखकर हौसला देते हुए असद को देखकर कहा, बेटा तुम अब कभी चल नहीं पाओगे, तुम्हारी टांगे खत्म हो चुकी हैं। डॉक्टर ने बताया है कि तुम जिंदगी अब ऐसे ही गुजारोगे। असद ने हैरानगी और परेशानी से अपने पापा को देखते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? असद के होंठों की हल्की सी जुम्बश ने अपने माँ बाप का दिल निकाल कर हाथ पे रख दिया और वो बेसाख्ता असद को गले लगाकर रोने लगे और अनाया भी रोने लगी।